हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। अब क्या है कि इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि भाई ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, वो डेली लाइफ के अंदर अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे सोते हैं, खाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जिम जाते हैं, और क्या करते हैं, अपने ऑफिस वर्क पे जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं। तो बहुत सारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी मदर खाना बनाती है, डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है, लॉयर क्या करता है, केस लड़ता है। तो ये बहुत सारी डेली लाइफ के अंदर क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती है बेसिकली। अब इन एक्टिविटीज़ को क्या करा गया है, क्लासीफाइंग कर दिया गया है दो पार्ट्स के अंदर। अब कौन कौन से पार्ट्स के अंदर बांट दिया गया है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है बेसिकली, जो किस लिए करी जाती है कि भाई पैसे कमाने के लिए, बेसिकली टू अर्न मनी और क्रिएट वेल्थ। ठीक है। जैसे कोई शेफ है, वो रेस्टोरेंट के अंदर क्या कर रहा है, अगर खाना बना रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। और एक डॉक्टर है, और डॉक्टर क्या कर रहा है, किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसके बदले उसे क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। ऐसे लॉयर है, किसी का केस लड़ रहा है तो उसके बदले भी उसे क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। तो ये सारी कैटेगरीज किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगी। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज है जो पैसे कमाने के लिए नहीं करी जाती है, वो किस कैटेगरी में आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती है। जैसे हमारी मदर है, हमारे लिए खाना बनाती है तो उसके बदले क्या हम उन्हें पे करते हैं? नहीं। ठीक है। अगर सेम तरीके से डॉक्टर क्या करेगा, किसी का फ्री में इलाज करेगा तो वो भी किस में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ऐसे लॉयर है, वो क्या करेगा, किसी का केस लड़ता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भी वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा। अब ये बेसिकली क्यों करी जा रही है ये सारी एक्टिविटीज, कि इसलिए करी जा रही है, लव सिंपैथी के केसेस के अंदर करी जा रही है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करा गया है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। बेसिकली हमारे को इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, किसमें, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एक तरीके की क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी जाती होती है। ठीक है। वो किस लिए करी जाती है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। किस लिए करी जाती है, प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करा जाता है। जैसे क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेलिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं। ठीक है ना। और बिजनेस एक्टिविटीज होती है। तो बेसिकली जो मेन मोटिव होता है इसके अंदर क्या करना होता है कि भाई अर्न प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, परचेज, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आगे आ जाओ किस पे, प्रोफेशन पे। प्रोफेशन क्या होता है भाई, प्रोफेशन के अंदर है ना, पर्सन को स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो क्या कर सके, कि काम कर सके और अर्न कर सके। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है ना। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, और क्या हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर हो गए। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्रोफेशन की कैटेगरी में से आ जाएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं किस पे, एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारा, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट हमारा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, किसी ना किसी के अंदर काम करता है। ठीक है। और उसके बदले क्या मिलती है, उसे सैलरी मिलती है या कमीशन मिलती है। अब क्या होता है, इसके अंदर एक होता है एम्प्लॉयर जो कि बॉस होता है, एक होता है एम्प्लॉय जो कि क्या होता है, जिसके अंडर वो काम कर रहा होगा। ठीक है। तो इसमें किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप होता है। क्लियर है।